अगर आप भी नवरात्रों के 9 दिन के व्रत रखते हैं और वही खाना खा के बोर हो जाते हैं या चाट का ठेला देख के चाट खाने का मन हो, तो इन 2 रेसिपीज़ को ट्राई कर लीजिए। आज मैंने आलू टिक्की चाट का कन्वर्ट करके इंस्टेंट वाली आलू चाट और दूसरी मैंने पपड़ी चाट बनाई है। जी हाँ, बिल्कुल फलाड़ी पपड़ी चाट बनाई है। के साथ हरी चटनी और खट्टी मीठी सौंठ की चटनी भी फलाड़ी तरीके से बनाई है। रेसिपी को देख लीजिए। आज मैं कुछ आलू ले रही हूँ जिन्हें मैंने छील के पानी में डाल दिया है और उसके इस तरह से बड़े बड़े स्लाइस कट करूँगी। देखिए कितने मोटे हैं। अगर इतने बड़े स्लाइस लास्ट में नहीं कट रहे हो तो इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। इस तरह से सारे मैंने राउंड पीस में कट कर लिए हैं। अब दूसरी साइड मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें ये सारे आलू डाल दूंगी। आलू को घुमा के अब मैं इनके ऊपर 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दूंगी। फिर इन्हें फिर से मिला के अब इन्हें ढक के पकाऊंगी। पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई रखने के बाद जैसे इनका थोड़ा कलर चेंज होगा, पहले मैं ढक देती हूँ, फिर हम इन्हें सिम कर देंगे। कई बार हम सिम कर देते हैं तो ये आलू टूट जाते हैं। अब मैं खट्टी मीठी सौंठ की चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 100 ग्राम इमली ले ली है, जिसे मैंने 1 गिलास पानी में 2-3 घंटे पहले से भिगो के रख दिया था। अब हाथ से इस तरह से मैं इसे मिला के अच्छी तरह से मसल दूंगी। मसलने के बाद मैं एक छन्नी से इसे छान लूँगी। इससे क्या होगा, इसका पल्प अलग हो जाएगा। वैसे मैंने ये इमली सीडलेस ही यूज़ की है, पर कई बार 1-2 सीड भी रह जाते हैं तो वो भी इससे सेपरेट हो जाएंगे। जब ये पल्प बिल्कुल अलग से सेपरेट हो जाएगा तब मैं इसमें 1 गिलास और पानी डाल के इसे उबलने के लिए रख दूँगी। पहले मैंने आधा गिलास डाला था, अब इसमें मैं आधा गिलास और पानी डाल रही हूँ। टोटल 100 ग्राम में हमें 400 ml पानी डालना है और 400 ग्राम ही हमें इसमें मीठा ऐड करना है। चाहे तो पूरी शक्कर या पूरा गुड़ या दोनों आधा आधा भी मिला के 400 ग्राम ले सकते हैं। मैं इसमें 100 ग्राम शक्कर और 300 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ। इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें पहले 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ मैं साबुत वाली डाल रही हूँ। फिर लाल मिर्च पाउडर, नमक पाउडर, लाल मिर्च मैंने कश्मीरी वाली यूज़ की है। अगर लाल मिर्च आप नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून सौंठ पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो लगातार इसे घुमाते जाइए, नहीं तो ये उबल के बाहर फैल जाएगा। अगर आप इसे सिम पे रख रहे हैं तो भी ये इजीली पक जाएगा। देखिए उबलते उबलते जब ये आधा हो जाएगा तब मैं इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। फिर भी हमें इसे और उबालना है। इसे चेक करने के लिए हम इसे थोड़ा सा देखिए, इतना मैं फिंगर में टच करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हम चेक करेंगे। जब तक इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनेगी तब तक हमें इसे पकाना है। अगर हम इसे कम पकाएंगे तो हम इसे स्टोर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकेंगे। अगर इसमें देखिए इस तरह से एक तार की चाशनी बनेगी तो हम इसे आराम से 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। जब ये एक तार की चाशनी बनने लगेगी तो हम इसे एक छन्नी से छान लेंगे। पहले भी हमने इसे छाना है, पर इसे दोबारा छानने से तो हमने साबुत जीरा और सौंफ डाला है, वो सेपरेट हो जाएगा और ये एक स्मूथ सी चटनी बन जाएगी। अब ये चटनी छानने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच मेलन के सीड डाल दूँगी। मेलन के सीड सौंठ की चटनी में बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इसमें काजू और किशमिश भी डाल सकते हैं। अब इसे मैं साइड रख दूँगी। अब मैं हरे धनिए की चटनी बना रही हूँ। हरे धनिए को मैंने रफली चॉप कर लिया था और पानी में इस तरह से 5-10 मिनट पहले से भिगो के रख दिया था। इससे इसमें जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है। इसमें 2-3 मैं हरी मिर्च चॉप करके डाल रही हूँ और थोड़ी सी आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। अदरक ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो इसमें ये एक तीखापन सा आ जाएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल, आधा चम्मच सेंधा नमक डाल के और 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर भी डाल दूँगी। इससे इसमें क्या होगा, जो पानी सेपरेट होता है वो नहीं होगा और चटनी एक सी बनेगी। और इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल दूँगी। अब हम इसे थोड़ा सा पीस लेंगे। पीसने के बाद अब इसमें मैं 2-3 चम्मच के करीब पानी डाल दूँगी। पानी डाल के फिर से इसे पीसेंगे। अब इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। दूसरी साइड हम आलूओं को देख लेते हैं। आलू देखिए अच्छी तरह से क्रिस्पी होने लगे हैं। हमें इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी करना है, जैसे एक आलू टिक्की का टेक्सचर आ जाए, इतनी क्रिस्पी होनी चाहिए।
आलू टिक्की के लिए हमें आलू बॉईल करने पड़ते हैं, उन्हें मैश करना पड़ता है, फिर कोई हमें इसमें बाइंडिंग एजेंट डालना पड़ता है। पर इसे हम डायरेक्ट इस तरह से क्रिस्पी सेक लेंगे तो भी ये आलू टिक्की जैसा ही टेस्ट देगी। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम इस एक प्लेट में ये सारे क्रिस्पी पोटैटो अरेंज कर लेंगे। एक कटोरी में मैंने दही को फेंट लिया था, उसमें सेंधा नमक डाल दिया है। अब वो इसके ऊपर डाल दूँगी। इसको डालने के बाद मैं इसके ऊपर हरी चटनी और सौंठ की चटनी डाल दूँगी। अब हम इसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे और काली मिर्च डाल देंगे। अगर आप व्रत में लाल मिर्च यूज़ करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए मैं इसके ऊपर अनार के दाने डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर आलू लच्छा और मूंगफली के दाने तल के भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हरा धनिया या हरी मिर्च को भी काट के डाल सकते हैं, पर मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। अब मैं आपको एक उठा के दिखा रही हूँ कितनी क्रिस्पी चाट रेडी हो चुकी है। अब मैं दूसरी चाट बनाऊँगी। अब दूसरी चाट के लिए मैं एक कटोरी पानी ले रही हूँ। इसमें मैंने पहले जीरा डाल दिया है और आधा चम्मच मैं इसमें सेंधा नमक डाल दूंगी। जिस कटोरी से हमने पानी लिया है उसी कटोरी से एक कटोरी मैं इसमें मोरधन का आटा डाल दूंगी। इसे समा के चावल का आटा भी बोलते हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो जो आटा आपको फलारी अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। एक दो बार घुमा के मैं इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके रख दूंगी। 5 से 10 मिनट के बाद खोलने के बाद मैं इसे देखिए इस तरह से स्पैचुला से मिलाती जाऊंगी। मिलाते मिलाते ही देखिए आप इस तरह से इसका कलर चेंज भी हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। अब इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद मैं इसे हाथ से अच्छी तरह से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लूँगी और हाथ से इसे हथेली से इस तरह से मसलती जाऊँगी। जैसे जैसे हम इसे मसलते जाएंगे आप देखिएगा कितना स्मूथ डो रेडी होता जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह से हम इसे स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने के बाद मैं इसकी 3 पोर्शन में डिवाइड कर दूंगी, मतलब 3 लोइयां बना लूँगी। अब हम इसे बेलेंगे तो आप देखिएगा ये आटा बिल्कुल भी तवे से चिपकेगा नहीं। देखिए मैं इसे थोड़ा सा इसी आटे में दोनों साइड से रोल करके इसे बेलूँगी। आप देख सकते हैं कितना इजीली ये बेल रहा है। अब मैं इसमें फोक से इस तरह से कट कर लूँगी, मतलब पूरे में इस तरह से डॉट डॉट करती जाऊँगी। एक ढक्कन ले लूँगी। आप चाहें तो छोटी कटोरी या छोटा सा ग्लास भी ले सकते हैं या कोई कटर हो तो वो भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने एक ढक्कन ले लिया है। इससे मैं इस तरह से ये गोल गोल काटती जाऊंगी। इससे ये बिल्कुल अच्छी तरह से पपड़ी गोल गोल पपड़ी बन जाएंगी। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसे निकाल लूँगी। दूसरी साइड मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए भी रख दिया है। देखिए अगर ये बिल्कुल नहीं निकल रहा हो तो इसे नाइफ़ से इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। पर क्या हुआ था एक्स्ट्रा जो आटा मतलब हमने जो डस्ट किया था ना वो प्रॉपर नहीं था इसमें, तभी ये चिपक रही हैं। दूसरे उसमें मैंने बिल्कुल आटे में अच्छी तरह से रोल कर लिया था तो ये इजीली उतर गई थी। अब दूसरी साइड मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें मैं ये जो हमने पपड़ियाँ बनाई है वो मैं एक एक करके डाल दूंगी और फॉक की हेल्प से मैं इन्हें पलट दूंगी। इस तरह से जब ये दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन हो जाएंगी तब मैं इन्हें निकाल लूँगी। इन्हें लगातार घुमाते रहिए, एक साइड से नहीं तो लाल हो जाएंगी। जब इस तरह से देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ चुका है, मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब ये थोड़ी देर ठंडे होने के बाद ही बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी हैं। इन्हें भी मैं एक प्लेट में अरेंज कर रही हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी हैं। पपड़ी को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी इजीली ये टूट गई। मैंने कुछ आलूओं को बॉईल कर लिया था और छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था, वो भी मैं इसके ऊपर रखती जाऊंगी। इसके ऊपर मैं फेटा हुआ दही जिसमें मैंने सेंधा नमक मिला लिया है वो डाल दूंगी। दही डालने के बाद देखिए मैं पहले एक एक पे डाल रही हूँ, फिर सेंटर से बिल्कुल रफली डाल दूंगी। इसके ऊपर हरे धनिए की चटनी डाल देंगे और जो हमने सौंठ की चटनी बना के रखी है वो दोनों डाल देंगे। फिर भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। इनमें से जो आप व्रत में नहीं खाते हो उसे स्किप कर सकते हैं। अब मैंने अंगूरों को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, वो इसके ऊपर डाल दूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाएगा और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगेंगी। ये दोनों ही चाट एक से बढ़कर एक रेडी हो चुकी हैं। आप इन्हें नवरात्रों में बना के खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम कोई फलारी चाट खा रहे हों। नवरात्रों में आप एक बार ये चाट ज़रूर ट्राई कीजिए।